हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जैसे कि मैंने बताया था कि मैं व्हाट आई डू इन अ डे वाला वीडियो करूँगी। जो लोग मेरे शॉर्ट्स फॉलो करते हैं उन्हें पता है। तो ये मंडे की रात है एंड मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है एंड ये सब उठाना बाकी है, यानी कि बच्चे आके पढ़ के जा चुके हैं एंड मैं ये सब समेटना चाह रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना रात से व्लॉग स्टार्ट करते हैं एंड अगली रात तक कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने वो सब पसारा उठाया है एंड उसके बाद मैंने ये ताला लगाया है, जो कि मेरा ड्यूटी है लगाना, मेरा काम है ताला लगाना घर का लास्ट में। एंड उसके बाद अंदर का ताला भी लगाना मेरी ड्यूटी है एंड सब दरवाजे खिड़की बंद करने के बाद में फिर मैंने सारा सामान उठा के लगाया, क्योंकि लेट हो जाता है। मैं थोड़ा आलस भी कर जाती हूँ, जब बच्चे चले जाते हैं तो मैं थोड़ा लेट जाती हूँ और ये सब मैं एकदम लास्ट में उठाती हूँ। एंड कप भी पड़ा है वहाँ पे, यानी कप भी उठाना है, सब कुछ समेटना है। एंड ये जो दरी बिछाती हूँ ना, इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा डस्ट हो गया है ज़मीन पे एंड मुझे डस्टी ज़मीन ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं कभी कभी बिना चप्पल के भी घूमती हूँ घर में, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ एंड समर्स में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2 बार नहाऊँ। 2 एसी चलता है लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि एक बार नहा लेने से बेटर रहेगा। एंड क्योंकि आज मंडे है, मैंने मंडे से स्टार्ट किया है व्लॉग, तो मंडे नाइट है एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने हेयर्स में ये जो मैंने एक नया सीरम ख़रीदा है वो लगाऊं और मैं आपको एक रिव्यू दूं, क्योंकि मैंने पहले भी इसको 2-3 बार इस्तेमाल कर लिया है बिना व्लॉगिंग किए। यहाँ पे मैं अपने फेस पे सीरम लगा रही हूँ। मैंने अभी डर्माको का विटामिन सी वाला सीरम ख़रीदा है, तो मैं ज़्यादातर विटामिन सी वाला सीरम प्रेफर करती हूँ, क्योंकि टैनिंग जो हो जाती है उससे बचाता है। विटामिन सी वाला सीरम टैनिंग को रिमूव कर देता है, काइंड ऑफ थोड़ा ब्राइटनिंग करने में हेल्प करता है। एंड जो बच जाता है वो मैं अपने हाथों में लगा लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे ये पिलग्रिम का हेयर सीरम ख़रीदा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, जिसकी कोई मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे डर लगने लग गया था कि मैं कहीं धीरे धीरे टकली ना हो जाऊँ। तो मैंने ये ख़रीदा एंड इसको मैं ये 3rd टाइम लगा रही हूँ। मैं इसको वीक में 1 या 2 लगाती हूँ, ज़्यादा भी नहीं लगाती, क्योंकि ये क्वान्टिटी बहुत कम है एंड ये एक्सपेंसिव भी है। ये इतनी सी बॉटल आई थिंक 850 की है और डिस्काउंट में मुझे 700 समथिंग की मिली है। तो इसलिए मैं इसको वीक में 2 लगाती हूँ एंड इससे मैं बोलूँगी कि हाँ, हेयर फॉल रिड्यूस हो जाता है। न्यू हेयर्स नहीं आते हैं, हेयर फॉल रिड्यूस हो जाता है एंड काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया। मैं डॉक्टर के पास भी जब गई थी एक बार, तो मैंने डॉक्टर से भी एक हेयर सप्लीमेंट पूछा था, तो उन्होंने मुझे एक हेयर का कैप्सूल दिया था, हेयर विटामिन दिया था, तो मैं वो भी खाने लग गई एंड मैं साथ में मैंने कहा मैं ये भी लगा के देखती हूँ कि क्या रिज़ल्ट है, क्योंकि बहुत ऐड देखा था मैंने इसका इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह। तो मैंने बोला कि अब जब प्रॉब्लम आ ही गई है तो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो इसका रिज़ल्ट तो हैं एंड साथ साथ आपको थोड़ी ऑयलिंग भी करनी पड़ेगी। इसको लगाने के साथ साथ आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको नहीं लगा रहे हो तब आप अपने हेयर्स के एंड्स में ऑयल लगाओ, थोड़ा थोड़ा रूट्स में ऑयल लगाओ। एंड कोम्बिंग बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि कोम्ब करने से जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से आपके हेयर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो कोम्ब करना मत भूलिए। जो लोग नहीं कोम्ब करते, जैसे मेरे जैसे लोग, पहले मैं कोम्ब नहीं करती थी, मैं दिन में 1 बार कोम्ब करती थी। अब मैं दिन में कम से कम रात को सोने के पहले और सुबह नहाने के बाद 2 बार कोम्ब करती हूँ। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है एंड मैंने बोला क्यों ना थोड़े अपनी शार रूटीन शेयर करूँ। ये मैंने ब्यूटी लव एंड प्लानट का शैम्पू ख़रीदा था। ये मेरी 3rd बॉटल है एक्चुअली। तो इसकी ख़ास बात यह है कि ये ना एक्चुअली ऑयली स्कैल्प को बहुत जल्दी क्लीन कर देता है एंड काफ़ी टाइम तक क्लीन करके रखता है। एंड फिर मैंने ये बॉडी वॉश जो ख़रीदा था, मैंने ये सारी चीज़ें ना जो मैं शॉपिंग करती हूँ वो मैं शॉर्ट्स में दिखाती हूँ। अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो शॉर्ट्स में जाके देख लो। ये भी मैंने एक सिलिकॉन स्क्रबर ख़रीदा था, जो कि एवरीडे स्क्रबिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपको आदत है हर रोज़ स्क्रबिंग करने के लिए तो ये वाला बहुत अच्छा है। ये बहुत ज़्यादा हैंडी भी है और बिल्कुल सॉफ्ट सा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा। इसके अंदर आपको ऐसे शैम्पू बॉडी वॉश डालना होता है, ठीक है। ये स्कैल्प पे नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें शैम्पू भी डाल के यूज़ कर सकते हैं
तो नहीं, इसमें सिर्फ बॉडी वॉश डाल के आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि स्कैल्प के लिए थोड़ा हार्ड चाहिए होगा। एंड फिर ये करंटली मैं ये निविया का फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा है, मतलब आई विल रिकमेंडेड कि इसको यूज़ करो, बहुत ज़्यादा सही का ये फ़ेस वॉश है, इतना सही लगता है एंड बहुत क्रीमी है। एंड इसको यूज़ करने के बाद में ना फेस बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाता है। एंड मेरी आदत है ना गाइस कि मैं ना पहले बेड नहीं बनाती हूँ, मैं नहा धो के उसके बाद बेड बनाती हूँ, तो चाहे बेड गंदा पड़ा रहा है, ये मेरी थोड़ी लेज़ी हैबिट है। पहले मैं विंडोज़ ओपन करती हूँ ताकि फ्रेश एयर आए, क्योंकि सारा टाइम विंडोज़ जो है बंद रहती है एंड एसी चलता है, तो क्या होता है कि थोड़ी घुटन सी हो जाती है कमरे में एंड थोड़ी खाने पीने की स्मेल वगैरह सब रहती है। तो मॉर्निंग टाइम में आई मेक श्योर कि मैं कम से कम 2-3 घंटे के लिए विंडोज़ ओपन कर दूँ मोस्टली, एंड फिर मैं अपना बेड सेट करने के लिए लग जाती हूँ। और आप लोगों ने तो मेरे रूम की सेटिंग चेंज हो गई है, ये अभी देख रहे हो। मैंने आई थिंक अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैंने अपने रूम की सेटिंग चेंज की थी एंड ताकि मैंने स्पेस बना ली थी ताकि जो बच्चे हैं ना वो नीचे बैठ सके। मैं मोस्टली ऊपर बेड पे बैठ के पढ़ाती थी, तो बेड भी गंदा हो जाता था जल्दी एंड बच्चे जो है ना वो थोड़ा ध्यान कम रखते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि अब सब नीचे ही शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी बढ़ गए थे, तो इसीलिए मैंने बोला नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। एंड फिर मेरा जो गद्दा है ना वो हैंडमेड गद्दा है, ठीक है, मतलब ओरिजिनल मैट्रेस जो है वो धंस चुका है, तो इसलिए उसके ऊपर एक हैंडमेड गद्दा हमने डाला हुआ है, जो कि मैं जब सोती हूँ तो वो ना खिसक जाता है एंड फिर मुझे उसको हर 3rd या 4th डे सेट करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे वही उसको कर रही थी सेट। तो यहाँ पे ये ड्रेसिंग टेबल भी पूरा बिखरा हुआ है जिसको सेट करना है। मेरी मम्मी ने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी मीशो से। मेरी मम्मा ना बहुत ज़्यादा होम डेकोर का सामान ख़रीदती रहती है, अननेसेसरी भी ख़रीदती है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर वो बाद में काम आ ही जाती है। जैसे ये वाले जो है ना, ये पाउचेस टाइप के हैं जो काइंड ऑफ क्लॉथ के हैं, मतलब एग्जैक्टली क्लॉथ नहीं है ये, बट काइंड ऑफ क्लॉथ है, बट इसमें सब सामान अच्छे से सेट हो जाना चाहिए। मुझे लगा था कि मैं इसको ना स्टैंड के अंदर ही घुसा दूँगी ताकि संभला रहेगा, लेकिन फिर वो स्टैंड के अंदर गया नहीं, तो मैंने फिर उसको वापस से फिर रीसेट किया। मैंने वापस से सारी चीज़ें बाहर निकाली एंड मैंने बोला कि सारी लिपस्टिक्स जो हैं वो सारी इसमें डाल देती हूँ। एंड एक और मैंने बैग लेके आई थी मम्मा से, ये 4 का कि 6 का सेट आता है, ये छोटे छोटे बैग्स का 200 समथिंग का था, तो अलग अलग कलर्स का भी है, तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे सारे अपने स्क्रंचीज़ और हेयर बैंड्स और हेयर एक्सेसरीज सारे इसमें डाल दिए थे एंड फिर इनको डाल के रख दिया था। एक बार रूम सेट हो जाए ना तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे स्पेशली ना विंडोज़ ओपन करके रखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो सेटिंग थी ना हमारी बचपन में, ये सेटिंग थी कि दीवार के पास में खिड़की के पास में बेड होता था, तो खिड़की से बैठ के हम बाहर देखते थे। एंड यहाँ पे लंच में बने हैं छोले भटूरे, ये ट्यूसडे का डे है, ठीक है। छोले भटूरे बने हैं एंड हम लोग ज़्यादातर ना ये ऑयली फूड नहीं खाते हैं। बाई चांस पापा का मन था कि छोले भटूरे खाने, तो फिर आज हमने छोले भटूरे बनाए हैं।
टेस्टी बने थे छोले भटूरे। मतलब मैं इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, पता है, पूड़ी और छोले भटूरों की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ। मुझे ज़्यादातर ना साउथ इंडियन डिशेस अच्छी लगती है या फिर बंगाली डिशेस अच्छी लगती है। बंगाली में भी जैसे वो फ़िश वाली डिशेस जो सोर से बोलते बोलते मेरी टंग ट्विस्ट हो जाएगी। तो वो जो सरसों वाली डिशेस होती हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं। एंड जितनी भी बंगाली डिशेज़ हैं ना यार मुझे अच्छी लगती हैं। एंड अपना अपना तो खाना क्या है कि आप खा खा के बोर हो ही जाते हो अपने घर पे, तो आपको दूसरे दूसरे जो क्विजीन्स होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। एंड फिर उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। एंड फिर 3 बजे से जो है ना बच्चे आ जाते हैं, 3:15 पे बच्चे आ जाते हैं। एंड उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है सेट करके रखूँ उनके आने के पहले, एंड ख़ुद भी एकदम प्रोफेशनली सेट होके बैठ जाऊँ। एंड एक बार जो मैं बैठती हूँ 3-3:30 बजे, उसके बाद मेरे को कोई फुर्सत नहीं होती। एंड व्लॉगिंग मैं उस टाइम करना नहीं चाहती क्योंकि ये एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी। तो इसलिए उस टाइम पे वो जो 6-7 घंटे का टाइम है उस टाइम पे मेरा फ़ोन कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है मुझे कुछ नहीं पता रहता है। एंड यस, इसके बाद मैं सीधा आपको मिलूँगी रात के 9 बजे, ठीक है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं ऐसे व्लॉग्स बनाती रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो, ठीक है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपका क्या फ़ीडबैक है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। एंड अगर आप कमेंट करते हो ना तो सामने वाले को भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई चलो बनाते हैं। एंड इसके बाद क्या करती हूँ मैं ना, चाय बना लेती हूँ क्योंकि ये जो पीक टाइम है ना 3 बजे का 3:30 बजे का, नींद आने लगती है। एंड मैंने आजकल ना स्विच कर लिया है मिल्क टी से ये लेमन टी पे शिफ्ट कर लिया है। तो ये अभी मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ ना, देख लो, ये 20 मिनट फास्ट है। अभी बज रहे हैं 3:20 एंड अभी ये 9:20, ये भी 20 मिनट फास्ट है, तो आप 9 पकड़ लो। 9 o'clock मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई है। एंड फिर से मैंने थोड़ी बहुत आलसी पना करके थोड़ा वेट किया है। एंड उसके बाद मैंने ये सब सेट किया है। सो डिनर शिनर सब कुछ हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।